मेरठ का ड्रम केस पूरे इंडिया में वायरल हो चुका है, जहां पर एक लड़की ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति की केवल हत्या ही नहीं की बल्कि पूरी हैवानियत की सारी हदें भी पार कर दी। लेकिन जो आपको नहीं पता वो ये है कि इस केस में ब्लैक मैजिक भी शामिल है, यानी कि इस केस में काला जादू भी किया गया है। इस पूरे केस में जो कुछ भी हुआ है उस सबको अंजाम देने के लिए काला जादू भी यूज किया गया है, जो कि उन क्रिमिनल्स के द्वारा किया गया था, ताकि जो शैतानी शक्तियां होती हैं वो या तो उसे मार दें या फिर अपने वश में कर लें। अब पहले जान लेते हैं कि ये केस है किस पर। मेरठ में रहने वाला सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और 6 साल की बच्ची के साथ एक किराए के मकान पर रहता था और पैसे कमाने के लिए वो लंदन में चला गया था एक मॉल में नौकरी करने। और जब वो वापस आता है तो उसकी पत्नी मुस्कान अपने एक लवर के साथ उसकी हत्या कर देती है और इतनी ज़्यादा क्रूरता के साथ वो उसे मारते हैं कि उसकी बॉडी के टुकड़े कर कर एक ड्रम में भर देते हैं और ताकि किसी को पता ना चले वो उस ड्रम को सीमेंट से भर देते हैं। 3 मार्च 2025 ये दिन था जब मुस्कान ने अपने साथी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की जान ली थी। सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में हुई थी और इन दोनों ने घर से अलग रहना भी शुरू कर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। सौरभ जो है वो नेवी में पोस्टेड था, लेकिन पैसे कमाने के लिए उसने वो जॉब छोड़ दी थी और वो लंदन में एक मॉल में नौकरी करने लगा था। इन दोनों की जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। इनकी एक 6 साल की बच्ची भी थी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मुस्कान के व्हाट्सएप पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जो कि उसके पुराने स्कूल के दोस्तों का था, जिसके अंदर उसकी मुलाकात होती है साहिल से, जो कि उसका पुराना दोस्त था, जो कि उसका काफी पुराना स्कूल फ्रेंड था। और इसी दिन के बाद से मुस्कान और साहिल की लंबी लंबी बातचीत होना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे छुप छुप कर मिलना भी स्टार्ट कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि मुस्कान साहिल को अपने घर पर भी बुलाना शुरू कर देती है जब सौरभ घर पर नहीं होता। अब इस सब के कुछ टाइम बाद सौरभ को थोड़ी थोड़ी भनक लगनी शुरू हो गई थी कि मुस्कान कहीं ना कहीं किसी एक दूसरे लड़के से बात कर रही है, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर स्नैप के थ्रू वो कहीं ना कहीं किसी और लड़के से बात कर रही है। और उसको ये तक पता चला मकान मालिक से कि कोई ना कोई आपके पीछे से घर में आता है, जिसको आपकी वाइफ ही साथ में लेकर आती है। सौरभ जब भी मुस्कान से इस बारे में बात करना चाहता था, मुस्कान कोई ना कोई बात पर लड़ाई शुरू कर देती थी ताकि वो इस बात को टाल सके, और वो बात टल भी जाती थी। लेकिन सौरभ केवल अपनी 6 साल की बच्ची की वजह से ये सब कुछ सह रहा था चुपचाप। वो डिवोर्स देना चाहता था, लेकिन वो अपनी बच्ची की वजह से डिवोर्स नहीं देना चाहता था। अब जब ये सब कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा तो फिर मुस्कान ने एक ट्रिक अपनाई। उसने सौरभ से कह दिया कि मैं अब किसी से भी बात नहीं करूंगी, और इस मामले को उसने दबा दिया। काफी टाइम तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन सौरभ को ये नहीं पता था कि मुस्कान उसको पीठ पीछे धोखा दे रही है। वो सौरभ के पीठ पीछे स्नैपचैट के जरिए साहिल से बात करती रहती थी। उसने बात कभी भी बंद नहीं करी थी। और उसके बाद जब सौरभ घर पर नहीं होता था तो मुस्कान ने साहिल को घर बुलाना वापस से शुरू कर दिया था, और साहिल ने मुस्कान को ड्रग्स के नशे कराने की आदत डलवा दी थी। अब धीरे धीरे मुस्कान को जो ड्रग्स की आदत लग चुकी थी, वो अब ये चाहती थी कि वो जो मर्जी आए वो करे, और धीरे धीरे यही सब होना शुरू हो गया। अब ये जो लड़का है साहिल, जब इसके रूम की तलाशी ली गई थी तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें मिली थी, जैसे कि दीवार पर लगा एक डेविल का पोस्टर, एक शैतान का पोस्टर, जो कि केवल ब्लैक मैजिक में काम आता है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर एक नंबर लिखे हुए हैं जो कि है 6666, यानी कि डेविल्स का नंबर। 6 को डेविल का नंबर माना जाता है, जिसके बाद लोगों को यह पक्का विश्वास हो गया था कि साहिल ब्लैक मैजिक में भी इन्वॉल्व है। जब उसके रूम की तलाशी ली गई तो ये तो फिक्स हो गया था कि साहिल काला जादू भी करता था, लेकिन इसके बाद वो हुआ जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जब सौरभ लंदन से वापस आ रहा था तो उसे ये फील हो गया था कि घर पर जाके वही सारी लड़ाइयाँ होंगी, उससे कुछ ना कुछ बातें पता चलेंगी जो कि उसे नहीं सुननी थी। लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, उसकी जो वाइफ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उससे बर्ताव कर रही है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बातें कर रही हैं। उसे लग रहा था कि वो सारी जो बातें पुरानी हैं वो अब सब कुछ खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुस्कान और साहिल ने कुछ अलग ही प्लान कर रखा था। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब वो सौरभ को मार डालेंगे। 28 फरवरी का ये दिन था जब सौरभ ने मुस्कान और अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी बेटी का बर्थडे मनाया, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही मुस्कान ने ये तय कर लिया था साहिल के साथ मिलकर कि अब वो सौरभ को 3 या 4 मार्च के आसपास मार डालेंगे। 4 मार्च की रात को सौरभ के खाने में मुस्कान ने कुछ नींद की गोलियां मिला दी थी, या फिर कुछ एक लिक्विड होता है जो नींद का, वो मिला दिया था, जिसके बाद सौरभ गहरी नींद में चला गया था। और फिर रात को 12 बजे के करीब मुस्कान ने साहिल को फ़ोन कर कर घर बुलाया कि अब तुम घर पर आ जाओ। और उसके बाद जब साहिल घर पर आता है और जब सौरभ वहाँ पर सो रहा था, बेड पर सो रहा था, तो साहिल ने एक चाकू से सौरभ के दिल पर 3 से 4 वार किए, और इतने सारे वार से सौरभ की उसी टाइम ऑन द स्पॉट मौत हो गई। सौरभ को मारने के बाद इन दोनों ने उसकी बॉडी को एक सूटकेस में भरने की सोची, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो सूटकेस के अंदर नहीं आ रहा था।
इसके बाद इन्होंने तय किया कि अब ये सौरभ की बॉडी के टुकड़े करेंगे, उसको पीसेस करके, ताकि अलग अलग पीसेस करके वो एक चीज़ के अंदर फिक्स हो जाए या फिर फिट हो जाए, जैसे भी उन्हें कुछ ये छुपाना था। अब इसके बाद जो साहिल था वो सौरभ की बॉडी को बाथरूम में लेकर जाता है और उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, साथ ही उसके जो हाथों की कलाइयाँ होती हैं उन्हें भी काट देता है और एक प्लास्टिक के एक थैले में रख लेता है ताकि उसे वो अपने घर लेकर जा सके। और जो बाकी बॉडी बची थी उनको वो ड्रम में डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से एक ड्रम ला रखा था। अब आपको पता है इस चीज़ की प्लानिंग उन्होंने बहुत पहले से कर रखी थी। उन्होंने उसकी बॉडी को छिपाने के लिए एक ब्लू कलर का ड्रम पहले से ही ला रखा था, लेकिन उन्होंने ये काम उसी रात नहीं करा बल्कि अगली रात करा। उस रात उन्होंने सौरभ की बॉडी के जो टुकड़े करे थे वो उन्होंने एक बड़े से बैग में रखकर बेडरूम के जो बेड था उसके नीचे रख दिया और उसी बेड पर मुस्कान रात को बहुत ही चैन से सोई। अपने पति को मारकर उसकी बॉडी के पीसेस कर कर एक बैग में भरकर अपने ही बेड के नीचे रखकर अगर आप उस बेड पर सो रहे हो तो ये लक्षण केवल एक डेविल के, एक शैतान के ही हो सकते हैं या फिर एक शैतानी मेंटेलिटी के ही हो सकते हैं। इसके बाद जो साहिल था वो सौरभ का सर और जो उसकी कलाइयाँ थी वो प्लास्टिक बैग में लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन उससे पहले सीसीटीवी में ये दिखा था कि साहिल पहले पूरे इलाके में घूमता है कि वो उन चीज़ों को, कि वो उन बॉडी पार्ट्स को कहाँ पर फेंक सकता है, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली, इसीलिए वो उन्हें अपने घर ले गया। और उसके बाद उसके घर में जो एक बड़ा सा डेविल का पोस्टर था जिसके ऊपर 666 डेविल नंबर्स भी लिखे हुए थे वो वहाँ पर लाकर उन्हें रख देता है, जिसके बाद ये पता चल जाता है कि डेविल के सामने वो उनकी बलि के लिए उन्हें रखने वाला था। अब इस सबसे केवल एक बात सामने आती है कि साहिल डेविल को बलि देना चाहता था और उसने दे भी दी थी, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि जो शैतान होते हैं, जो शैतानी ताकतें होती हैं, वो हमेशा बलि मांगती हैं, वो खून मांगती हैं। और साहिल ने जो सौरभ का कटा हुआ सर और जो उसकी कलाइयाँ थी वो उस पोस्टर के सामने, उस डेविल के सामने रख दी थी, ताकि वो अपनी जो जितनी भी सारी इच्छाएं होती हैं, जितनी भी सारी शक्तियाँ होती हैं, वो डेविल से पा सके। अब ये सब कितना पहले सो रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन सौरभ की मदर ने भी ये क्लेम करा था कि सौरभ के ऊपर कोई ना कोई तंत्र मंत्र जरूर हो रहा था, और इसके बाद भी उन्हें ये बात पता नहीं थी कि लेकिन ये कर कौन रहा है। अब इसके अगले ही दिन मुस्कान और साहिल ने मिलकर वो जो बैग के अंदर सौरभ के बॉडी पार्ट्स जो पड़े थे उसको निकाल कर एक ब्लू कलर के ड्रम में भर दिया और उस पूरे ड्रम को सीमेंट से भर दिया ताकि कोई भी पहचान ना सके कि इसके अंदर है क्या। और उसका जो ढक्कन था ड्रम का उसे भी पूरे सीमेंट से भर दिया था ताकि इस ढक्कन भी कोई ना खोल सके। और उसके कुछ ही दिन बाद या कुछ 1 या 2 दिन बाद ही वो हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। अब आप खुद सोचो कि जो 2 लोग किसी एक इंसान को मार कर उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर अपने घर में रख कर आए हैं, वो हिमाचल प्रदेश में 11 मार्च को अपने एक साथी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब आप खुद सोचो कि इनकी जो मेंटालिटी है, इनकी जो सोच है, वो किस हद तक डेविल से मिलती है। इन दोनों को ज़रा सा भी कोई डर नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था कि इन्होंने अभी क्या करा है और ये अब क्या कर रहे हैं। जब सौरभ काफ़ी दिनों से घर नहीं आया था तो उसके फैमिली वाले उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उसको केवल और केवल मैसेज आ रहे थे। और वो मैसेज भेज कौन रहा था? वो मैसेजेस मुस्कान भेज रही थी सौरभ के नंबर से, क्योंकि सौरभ अब नहीं रहा था। लेकिन उसके घर वालों को ये नहीं पता था कि वो मैसेज कर कौन रहा है, और वो हमेशा बहाने बना देती थी कि हम दोनों बाहर घूम रहे हैं, हमारा फ़ोन मिल नहीं रहा है, हम केवल व्हाट्सएप के मैसेजेस कर सकते हैं। अब इस सब के बाद जब ये सब खत्म हुआ तो वो दोनों वापस मेरठ आ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक चीज़ सोची कि अब इस ड्रम को अपने घर से बाहर फेंकना है। और उन्होंने 2 मजदूर बुलाए, 2 लेबर बुलाए एक टेंपो के साथ कि इस ड्रम को उठाकर टेंपो में रखो और लेके चलना है। अब वो जो 2 मजदूर थे उनसे वो ड्रम ज़रा सा हिला भी नहीं, क्योंकि वो ड्रम बहुत ही ज़्यादा भारी हो चुका था। लेकिन जब मुस्कान ने कहा कि कोई बात नहीं, ये ड्रम तो रखना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि इस ड्रम के अंदर आखिर है क्या? तो मुस्कान ने बहाना बना दिया कि कुछ नहीं, इसके अंदर तो सारा पुराना बेकार सामान ही है, लेकिन इसका ढक्कन पूरा उन्होंने सील कर रखा था सीमेंट से। जब थोड़ी देर के लिए मुस्कान अंदर जाती है तो उनमें से एक लेबर उस ढक्कन को हटाकर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, और ढक्कन हटाते इतनी ज़्यादा बुरी बदबू आती है कि वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और इसके बाद उनमें से एक जना भागकर जाता है और पास के पुलिस स्टेशन में ये बताता है कि ऐसे ऐसे हम एक जगह गए थे और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का ड्रम है जो कि पूरा सीमेंट से भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर बहुत बुरी स्मेल आ रही है। इसके बाद पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें सब कुछ पता चलता है, और आगे जाकर ये बात पूरी वायरल हो जाती है कि मेरठ में एक ड्रम में एक बहुत बड़ी लाश मिली है। लेकिन इसके कुछ ही टाइम पहले मुस्कान अपना थोड़ा खेल दिखाती है, वो अपने घर वापस जाती है, अपने घर वालों के पास जाती है और ये कहती है कि सौरभ को उसी के घर वालों ने मार दिया। अब उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी उनके साथ गेम खेल रही है और उसने क्या क्या काम कर दिए हैं। बाद में पुलिस आती है और जब उनकी तलाशी ली जाती है तो उनको इतना बड़ा ड्रम मिलता है जिसको हिलाना भी 5-6 पुलिस वालों के बस की नहीं हो रहा था। उसके बाद जब मुस्कान से पूछताछ होती है तब पता चलता है कि मुस्कान ने ही अपने साथी के साथ मिलकर ये काम करा है। इस न्यूज़ के बारे में आपने हज़ारों वीडियो देख ली होंगी, हज़ारों न्यूज़ चैनल्स में आपने वीडियो देख ली होंगी, लेकिन आप खुद बताइए कि आगे इसके बारे में क्या होना चाहिए इन क्रिमिनल्स के साथ।